माता गंगा का स्वर्गीय स्वरूप। गंगा का मूल निवास स्थान स्वर्ग लोक है, जहां वह मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है। स्वर्ग की यह पवित्र नदी अपने शीतल और अमृततुल्य जल के कारण अत्यंत प्रिय है। यह मान्यता है कि गंगा का जल पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। राजा सगर की कथा। प्राचीन काल में सूर्यवंशी राजा सगर पृथ्वी पर राज्य करते थे। वे अपने साहस, पराक्रम और धर्म प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। सगर का राज्य अत्यंत विशाल और संपन्न था। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। उनके जीवन का एक ही अभाव था, पुत्र का न होना। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, सुमति और केशनी। राजा सगर ने एक बार अपने राज्य की समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यह यज्ञ अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसमें यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में निर्बाध रूप से घूमता था। इस यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी शक्ति और प्रभुत्व का प्रदर्शन करते थे। यदि कोई राजा घोड़े को रोकता तो उसे सगर के साथ युद्ध करना पड़ता। यज्ञ की तैयारी भव्यता से की गई। ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया, अग्निकुंड तैयार किया गया और वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और वह निर्बाध रूप से राज्य की सीमाओं का परिभ्रमण करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु अचानक एक दिन यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। यह एक अशुभ संकेत था, जिसने पूरे राज्य को चिंता में डाल दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की खोज में निकलें और उसे ढूंढकर वापस लाएं, ताकि यज्ञ विधिपूर्वक पूर्ण हो सके। ये 60,000 पुत्र अद्वितीय शक्ति और साहस के प्रतीक थे, परंतु उनमें धैर्य और विवेक का अभाव था। घोड़े की खोज करते हुए वे समस्त भूखंडों, पर्वतों, नदियों और जंगलों को पार करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने घोड़े को तपस्यारत महर्षि कपिल के आश्रम में बंधा हुआ पाया। वे क्रोधित होकर बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगाने लगे, जिससे उनका तप भंग हो गया। महर्षि कपिल का क्रोध प्रचंड था। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इन अहंकारी राजपुत्रों को देखा और उनकी निंदा से क्रोधित होकर मात्र एक दृष्टि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। यह घटना न केवल सूर्यवंश के लिए, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक महान आपदा थी। सगर को इस घटना का गहरा आघात पहुंचा। उन्हें अपने पुत्रों की मुक्ति और उनकी आत्माओं की शांति की चिंता सताने लगी। यहीं से गंगा अवतरण की कथा का प्रारंभ होता है, जो मानवता, त्याग और तपस्या का एक महान उदाहरण है। अंशुमान और कपिल मुनि, सगर के 60,000 पुत्रों की कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया जाता है, जिसे रोकना युद्ध का निमंत्रण माना जाता है। देवराज इंद्र ने सगर के यज्ञ को विफल करने के उद्देश्य से घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़े और अंततः कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि का क्रोध और पुत्रों का भस्म होना। जब सगर के पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा देखकर क्रोधित हो गए और मुनि पर आरोप लगाने लगे, तब ध्यानस्थ कपिल मुनि का तप भंग हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर अपनी दृष्टि मात्र से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। अंशुमान की तपस्या। सगर के पुत्रों के भस्म होने के बाद अंशुमान, सगर के पौत्र, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कपिल मुनि से अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मुनि ने उन्हें बताया कि केवल गंगा का पवित्र जल ही उनके पितरों का उद्धार कर सकता है। भगीरथ की घोर तपस्या। अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप के अनेक प्रयासों के बाद भगीरथ ने अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन है,
परंतु अपने पितरों की आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्होंने अपने राज्य, सुख सुविधा और राजसी जीवन का त्याग कर दिया। भगीरथ ने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उनका तप इतना कठिन था कि उन्होंने अन्न, जल और सुख सुविधाओं का त्याग कर केवल वायु का ही आहार लेना शुरू कर दिया। वे पर्वत की बर्फीली चोटियों पर ध्यानस्थ होकर ध्यानमग्न हो गए, जहां कठोर शीतल वायुएं बहती थी और हिमपात जीवन को चुनौती देता था। उनकी तपस्या वर्षों तक निर्बाध रूप से चलती रही। उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया और मन को एकाग्र कर गंगा का आवाहन किया। उनकी तपस्या के तेज से समस्त देवता विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उनकी इस घोर तपस्या से प्रभावित हुए। एक दिन उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और कहा, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम जो भी वरदान मांगना चाहते हो, निसंकोच मांग सकते हो। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पितामह सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माएं पाताल लोक में भस्म हो गई है। उनके उद्धार के लिए गंगा का पृथ्वी पर अवतरण आवश्यक है। कृपया गंगा माता को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश दे। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की निष्ठा और त्याग से प्रभावित होकर कहा, हे राजन, तुम्हारी निष्ठा और तपस्या वास्तव में अनुकरणीय है। मैं गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का आदेश देता हूँ, परंतु ध्यान रखना, गंगा की धारा अत्यंत प्रचंड और वेगवान है। यदि उसे सीधे पृथ्वी पर उतारा गया तो वह समस्त पृथ्वी का नाश कर सकती है। तुम्हें इस धारा को संभालने के लिए किसी और की सहायता की आवश्यकता होगी। इस प्रकार भगीरथ को यह ज्ञान हुआ कि केवल गंगा को पृथ्वी पर लाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी प्रचंड धारा को संभालने के लिए भगवान शिव का सहयोग भी आवश्यक है। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की, ताकि वे अपनी जटाओं में गंगा की धारा को रोककर उसे शांत कर सकें। भगवान शिव का योगदान गंगा को पृथ्वी पर लाने की भगीरथ की तपस्या सफल तो हुई, परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वह धरती को नष्ट कर सकती थी। गंगा ने भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं स्वर्ग से उतरकर जब पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरी धारा इतनी प्रचंड होगी कि पृथ्वी उसका भार सहन नहीं कर पाएगी। यदि मेरी धारा को नियंत्रित न किया गया तो समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ की। शिव, जिन्हें महादेव कहा जाता है, संहार के देवता होने के साथ साथ करुणा और कल्याण के प्रतीक भी हैं। वे ध्यान में लीन थे, किंतु भगीरथ की अटल निष्ठा और तप से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने तेजस्वी स्वरूप में प्रकट होकर वरदान देने का निश्चय किया। भगवान शिव ने भगीरथ से कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। मैं गंगा की प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा और उसे शांत कर पृथ्वी पर अवतरित करूंगा। जब गंगा ने स्वर्ग से धरती की ओर प्रस्थान किया तो उसकी धारा अत्यंत वेगवान और उग्र थी। जैसे ही वह शिव के सिर पर गिरी, शिव ने अपनी विशाल और जटिल जटाओं में उसे इस प्रकार समेट लिया कि गंगा की समस्त ऊर्जा और वेग क्षीण हो गया। गंगा, जो पहले अनियंत्रित और उन्मुक्त थी, अब भगवान शिव की जटाओं में बंधी हुई शांत और विनम्र हो गई। कहा जाता है कि भगवान शिव ने जानबूझकर गंगा को अपनी जटाओं में उलझा दिया, ताकि उसका अहंकार नष्ट हो सके और वह विनम्रता से धरती पर प्रवाहित हो सके। कुछ समय बाद भगीरथ ने शिव से पुनः प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त करें, ताकि वह उनकी पितरी आत्माओं का उद्धार कर सके। तब शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया, जो बाद में 7 मुख्य धाराओं में विभाजित हो गई। इन धाराओं में प्रमुख हैं भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरस्वती, यमुना, ध्रुव और जाह्नवी।
इस प्रकार भगवान शिव के योगदान से गंगा का अवतरण संभव हुआ और वह मानवता के पापों का हरण करने वाली मोक्षदायिनी पवित्रतम नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। गंगा का अवतरण और पितरों का उद्धार। भगवान शिव ने जब अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया तो उसकी शीतल और पवित्र धारा हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर धरती पर प्रवाहित होने लगी। यह धारा अत्यंत पवित्र, जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी थी। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। उसके जल के स्पर्श मात्र से पृथ्वी पवित्र हो गई। देवता, ऋषि मुनि और समस्त जीवधारी उस क्षण का साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए। गंगा, जो अब भागीरथी के नाम से भी जानी जाती थी, भगीरथ के रथ का अनुसरण करते हुए विभिन्न पर्वतों, घाटियों और मैदानों से होती हुई आगे बढ़ी। उसके प्रवाह से वनस्पतियों में नवजीवन का संचार हुआ, भूमि हरी भरी हो गई और नदियों, सरोवरों में जल का संचार होने लगा। भगीरथ, जो अपने पितरों के उद्धार के लिए इस महान प्रयास में लगे थे, निरंतर गंगा का मार्गदर्शन करते रहे। वह अपने रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनकी भक्ति और निष्ठा का सम्मान करते हुए उनके पीछे पीछे प्रवाहित हो रही थी। जैसे ही गंगा पाताल लोक में पहुंची, उसने सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म को स्पर्श किया। गंगा की पवित्र धारा के स्पर्श से वे तुरंत मुक्त हो गए। उनकी आत्माएं स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गईं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस महान घटना से न केवल सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह संदेश मिला कि श्रद्धा, तप और निष्ठा से किया गया कार्य सदैव फलदायी होता है। गंगा, जो केवल एक नदी नहीं, बल्कि मुक्ति का प्रतीक बन गई, अपने अमृतमय जल से समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाने लगी। यह भी कहा जाता है कि गंगा के इस अवतरण से केवल सगर के पुत्रों को ही नहीं, बल्कि समस्त पृथ्वी के जीवों को पुण्य प्राप्त होता है। उसके जल में स्नान करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार भगीरथ की तपस्या, भगवान शिव का वरदान और गंगा की कृपा से यह पवित्र कथा पूर्ण हुई, जो आज भी भारतीय संस्कृति में श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। गंगा भारतीय संस्कृति और पौराणिक इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। उसकी कथा हमारे धर्म और आस्था का केंद्र बिंदु है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि उसे मां का दर्जा दिया गया है। उसके जल को पवित्र और जीवनदायिनी माना जाता है। उसका अवतरण पृथ्वी पर एक महान घटना मानी जाती है, जो राजा भगीरथ की तपस्या और भगवान शिव के वरदान से संभव हुआ। यह कथा न केवल पवित्रता की प्रतीक है, बल्कि मानवता, तप और त्याग का भी संदेश देती है। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में गंगा की महिमा का व्यापक वर्णन मिलता है। वेदों, पुराणों और महाभारत में गंगा का उल्लेख है। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण में गंगा अवतरण की कथा विशेष रूप से विस्तृत रूप में वर्णित है। ऋग्वेद में गंगा को पवित्र और पुण्यदायिनी कहा गया है। गंगा अवतरण की यह कथा त्याग, तप और भक्ति का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि सत्य और धर्म की राह पर अडिग रहने वाले को अंततः विजय मिलती है। गंगा, जो आज भी करोड़ों भारतीयों की आस्था का केंद्र है, उसी भगीरथ की तपस्या का परिणाम है।